कहते हैं कि भैया आज तक के बच्चे के कपड़े शरीर पे कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि भैया अब हम लोग व्यवस्था बदलने के लिए वोट करेंगे और निश्चित तौर पे है कि इस बार हम लोग व्यवस्था को बदल के रहेंगे। आ रहे हैं, स्वागत है उनका। और हम लोग के लिए कोई स्टार प्रचारक, हम कोई नेता नहीं है। बिहार के और जहानाबाद के जो जनता है जो हमारे ज़िला में, वही स्टार प्रचारक है। और लोग जहानाबाद ने ये ठान लिया है कि भाई हम लोग को अब चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और यहाँ टक्कर किसी से नहीं है। किसी लोगों का कम से कम व्यवस्था हो कि उसको मजबूरी वर्ष आपको ज़िला को पलायन करके दूसरे प्रदेश न जाना पड़े। के लिए ही तो हम लोग यहाँ एकजुट हैं। बदल के ही दम लेंगे। बदलने के बाद ही दम लीजिएगा? हाँ, बदल के ही दम लेंगे। क्या कह रहे हैं? बदलाव बहुत जरूरी है। सबको देखे बारी बारी, अब की है अभिराम शर्मा की बारी। कन्फर्म हो गया? एकदम कन्फर्म, इसमें निसंकोच वाली कोई बात नहीं है। कैसे कन्फर्म हो गया? सबसे बड़ा कि जो सबका मुद्दा है, चुनावी मुद्दा, हम ये बना देंगे वो बना देंगे, वो सब मुद्दा हमारे पास है नहीं। और 20 साल में फ़र्क इतना यही हुआ कि अभी तक हॉस्पिटल जो पुराना देखे हैं, बच्चा में जो 5 साल में गए हॉस्पिटल में, अभी जवानी हो गया, 40 साल एज हो गया, वही हॉस्पिटल अभी भी कायम है। मतलब जन सुराग जी के हम प्रचार में लगल हैं और इनकरा निकालने के फेर में है कि जल्दी हमारा सरकार बनेंगे। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। अभी देर रात जो है प्रचार करके लौटे हैं जन सुराज के नेता अक्षय आनंद। कहाँ गए, क्या लोग कह रहे हैं, ये तमाम बात हम जानने का प्रयास करेंगे। ये तमाम लोग जो है अभी देर रात चुनाव प्रचार करके लौटे हैं जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में, और अभिराम शर्मा को जिताने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। बताइए कहाँ घूमे हैं, क्या लग रहा है, क्या कह रही है जहानाबाद की जनता? अभी तो जहानाबाद के विभिन्न गांव से घूम कर आए हैं। जैसे पिछले 3 साल से बिहार के गांव जा रहे थे, उसी तरह आज जहानाबाद में अपने विभिन्न गांव में घूम कर आए हैं और लोगों से मुलाकात की है, सुने समस्या क्या है, क्या जहानाबाद के लिए बेहतर हो सकता है। उस चीज़ों पर लोगों से, ग्रामीणों से बातचीत हुई, चर्चा हुई। पिताजी जो है मतलब उम्रदराज लोगों के साथ घूम रहे हैं, आप युवाओं की एक फौज के साथ घूम रहे हैं। क्या युवा जन सुराज के साथ जुड़ रहे हैं? भाई वो तो आप फील्ड में जा रहे हैं तो आपको पता लग रहा हो कि युवाओं जन सुराज के साथ हैं कि जिनका उम्र 60 साल और 50 साल से ऊपर है। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो यूथ रहे, चाहे वो 50 साल 60 साल से ऊपर के भी लोग रहें, वो सब लोग देख रहे हैं कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। आज वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई नहीं भाई, 35 साल 40 साल से जो हम लोग वोट दिए हैं उसके बदले आज तक यही रहा कि गांव में जा रहे हैं तो कहते हैं कि भैया आज तक के बच्चे के कपड़े शरीर पे कपड़ा नहीं है, पैर में चप्पल नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि भैया अब हम लोग व्यवस्था बदलने के लिए वोट करेंगे और निश्चित तौर पे है कि इस बार हम लोग व्यवस्था को बदल के रहेंगे। एनडीए और महागठबंधन के जो तमाम नेता हैं वो चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। एनडीए के जितने मुख्यमंत्री हैं अदर राज्य में, सब मुख्यमंत्री बिहार में कैंप करके हैं। जन सुराज की तरफ से कौन कैंप करेगा, कैसे जो है इतनी बड़ी फौज से प्रशांत किशोर और आप लोग निपटेंगे, कैसे बदलेगी सरकार व्यवस्था? भाई ऐसा है कि हम लोग बिहार के लोग कहते हैं अतिथि देवो भव। जितने मुख्यमंत्री आ रहे हैं स्वागत है उनका। और हम लोग के लिए कोई स्टार प्रचारक, हम कोई नेता नहीं है। बिहार के और जहानाबाद के जो जनता है जो हमारे ज़िला में, वही स्टार प्रचारक है। और वो लोग, जितना भी लोग को आना है वो आए, और जितना यहाँ का जो जनता है वो आपको 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो देखेंगे कि वो स्टार प्रचारक, जो मुख्यमंत्री जो स्टार प्रचारक आ रहे हैं वो मजबूत हैं कि बिहार के जनता स्टार प्रचारक हैं वो मजबूत है। जहानाबाद में किससे टक्कर मानते हैं? क्योंकि एक तरफ चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं, दूसरी तरफ राहुल कुमार हैं और तीसरी तरफ आपके पिताजी हैं, या फिर आप अपने पिताजी को आगे रख लीजिए। किससे मांगते हैं टक्कर? भाई यहाँ किसी के पिताजी नहीं है, ये यहाँ जहानाबाद की जनता चुनाव लड़ रही है। किसी पिताजी को लड़ाने के लिए चुनाव ये नहीं हो रही है। बिहार ने ये, जहानाबाद ने ये ठान लिया है कि भाई हम लोग को अब चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। और यहाँ टक्कर किसी से नहीं है। टक्कर इस बात की हो रही है कि बिहार में हम लोग 35-40 साल से जो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, पलायन हो गया है, रोजगार नहीं है, उसकी टक्कर हो रही है, ना कि किसी हमारे कैंडिडेट से टक्कर है। कई लोग जो है क्षेत्र में कह रहे थे कि अभिराम बाबू के बेटवा में जो है ना प्रशांत किशोर वाला लगता है, नजर आता है। भैया ऐसा है, काहे इतना आक्रामक हो जाते हैं? भैया ऐसा कि हम तो आक्रामक नहीं है। अब लोगों को ऐसा लगता है तो अच्छी बात है, लेकिन इतना ज़रूर बता दें कि ये सरस्वती का देन है कि जो पढ़े लिखे हैं लोगों के बीच में जा रहे हैं
और जो समझा है 3 साल में बिहार में हर गांव में, पंचायत में और गांव में घूमे हैं 3.5 साल, वही लोगों के बीच में ज़मीन पर जाकर लोगों को बता रहे हैं। व्यवस्था बदली तो जहानाबाद में क्या बदलेगा? सबसे पहले जो शिक्षा जो बिहार में जो ध्वस्त हो चुकी है कि हर गांव में हर बच्चे को शिक्षा का व्यवस्था हो, हर लोगों को कम से कम इतना है जो मजबूरी में, अभी छठ पूजा है, आप देख रहे हैं कि बिहार के लोगों को कैसे लोग गाली दे रहे हैं कि भाई 10,000, 12,000, 15,000 के लिए मजबूरी में लोग अपने प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं। तो कम से कम ये है कि जहानाबाद में लोगों को 10 से 12,000 के कैसे लोगों का कम से कम व्यवस्था हो कि उसको मजबूरी वर्ष आपको जिला को पलायन करके दूसरे प्रदेश न जाना पड़े। चलिए, मजबूरी बस जो है दूसरे प्रदेश नहीं जाना पड़े, क्या लगता है भाई जी, दूसरा प्रदेश जाना पड़ेगा कि 14 तारीख के बाद नहीं जाना पड़ेगा। अगर अभिराम सर जीत के आते हैं तो रोजी रोजगार और पढ़ाई, दवाई और कड़ाई की व्यवस्था जहानाबाद में कायम होगी। क्या लगता है भाई जी, काहे एकदम जो है चश्मा उसमें लगाए हुए हैं, पूरा टाइट है, क्या चश्मा है? तो खोले हैं, लगाया कहाँ हुआ है? पूरा ही अंदर लगाए हुए हैं फैशन में। क्या लगता है बदलेगा व्यवस्था? बदलने के लिए ही तो हम लोग यहाँ एकजुट हैं, हाँ? बदल के ही दम लेंगे। बदलने के बाद ही दम लीजिएगा? हाँ हाँ, बदल के ही दम लेंगे। क्या कह रहे हैं? बदलाव बहुत जरूरी है, सबको देखे बारी बारी। अब की है अभिराम शर्मा की बारी। क्या कह रही है क्या जहानाबाद की जनता क्या कह रही है? जहानाबाद की जनता कह रही कि जो मांग थी हमारी वो आ गए हैं हमारे बीच। इस बार हम जनसुराज के कैंडिडेट जो अभिराम सिंह जी हैं, मैं उनके साथ हूं। जनता का यही मांग था और आ चुके हैं। चलिए, पीला गमछी बड़ा जो है हिट कर रहा है, ये भी पीला गमछी लगा हुआ है, क्या है, क्या लग रहा है इस बार जहानाबाद में? इस बार कंफर्म हो गया, अभिराम सर आ रहे हैं। हैं? कंफर्म है, अभिराम सर कंफर्म हो गया? एकदम कंफर्म, इसमें निसंकोच वाली कोई बात नहीं है। कैसे कंफर्म हो गया? सबसे बड़ा कि जो सबका मुद्दा है, चुनावी मुद्दा, हम ये बना देंगे वो बना देंगे, वो सब मुद्दा हमारे पास है नहीं। कुछ नहीं बनाएंगे, बदल देंगे सीधा? बदलेंगे, व्यवस्था ही बदलेंगे। अब 5 किलो अनाज दे रहे हैं मोदी जी, तो 5 किलो में फंसा कर रखे हुए हैं। हम ऐसा कर देंगे कि वो परिवार 5 किलो खरीद के अपने से खा सके। हम वो व्यवस्था की बात कर रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जरा इनसे भी जान लेते हैं, क्या लग रहा है? आप यदि लोकल यहाँ के हैं तो आप पता कीजिए कि अभी हॉस्पिटल बनना चालू हुआ है, वो भी कितना साल यहाँ विधायक एमपी सब हम लोग देखे, तो 30 साल से का तो गिर गया था एक बार। इस उम्र में हम इतना जरूर जानते हैं कि 15 साल लालू जी राज किए और 20 साल राज के नीतीश कुमार। तो 15 साल और 20 साल में फ़र्क इतना यही हुआ कि अभी तक हॉस्पिटल जो पुराना देखे हैं, बच्चा में जो 5 साल में गए हॉस्पिटल में, अभी जवानी हो गया, 40 साल एज हो गया, वही हॉस्पिटल अभी भी कायम है, अब जाके बन रहा है। लेकिन यहाँ पे बात अभिराम सर के 3 मुद्दा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए और पलायन रोकने के लिए, ये 3 मुद्दा हमारे लिए और जहानाबाद के जनता के लिए वो बात कर रहे हैं। ये 3 मुद्दा की हम लोग, इसलिए हम लोग हमेशा साथ इनका रहेंगे। जीतेंगे अभिराम शर्मा? इसमें तो सर कोई मतलब शक ही नहीं है, 110% जीत रहे हैं और 70,000 वोट से जीत रहे हैं। 70,000 वोट से जीत रहे हैं? क्या चाचा ये बोल रहे हैं कि 70,000 वोट से जीत रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, ये जो बोल रहे हैं ठीक कर रहे हैं। हम रत्नी प्रखंड के जनसुराज पार्टी के प्रखंड प्रवक्ता हैं। शिक्षा और रोजगार, हम लोग की जब सरकार आएगी तो 2,000 रुपया पेंशन होगा, मुफ्त में मजदूरा का मजदूरी मिलेगा, 15 साल तक बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा, एक समान शिक्षा मिलेगा। अधूरी शिक्षा है, गरीब किसान मजदूर का हालात बिल्कुल ख़राब है। और व्यवस्था परिवर्तन की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें दुनिया के कोई ताकत अभिराम शर्मा जी को जीतने से नहीं रोक सकता। कोई ताकत नहीं रोक सकता। जरा जो है सबसे जो है नटखट आदमी है, सबसे नाटा आदमी है, क्या लग रहा है भाई जी, कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं चलकर जहानाबाद जिला के हैं। अच्छा, जहानाबाद जिला के कौन से गांव में घर है? मेरा देवकुली घर है। अच्छा, तो क्या लग रहा है ये देर रात तक के आप भी यहीं खड़ी हैं? हाँ, हम बहुत मतलब जनसुराग जी के हम प्रचार में लगल हैं और इनकरा निकालने के फेर में है कि जल्दी हमारा सरकार बनेंगे। तो क्या लगता है हाँ, व्यवस्था बदलेगा। बदल के दम लीजिएगा? हाँ, दम बदल के दम लेंगे। पैर छोटा है लेकिन सोच बहुत बड़ा है। हाँ, सोच बड़ा नहीं रहेगा। क्या कितना महंगाई है, महंगाई से हम बच पाएंगे? क्या करके खाएंगे बताइए? क्या कहिएगा प्रशांत किशोर जी को आप? वो जीतेंगे तो पेंशन बढ़ा देंगे, बहुत रोजगार कर देंगे, गरीब आदमी बच पाएगा, ऐसे नहीं बच पाएगा।
तो नीतीशो कुमार तो का तो बढ़ा देते हैं, पैसा वो 1000 से का होने जाने वाला है, कुछ ना होगा। कुछ नहीं। प्रशांत किशोर आएंगे तब का होगा, वो बढ़ा देंगे, आप पेंशन बढ़ा देंगे। उम्मीद है। हाँ, उम्मीद बहुत है। चलिए और भी कुछ लोगों से जान लेते हैं। ये जो है चाचा भी बताइए, चाचा क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? इस बार व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। हम लोग ने देख रहे हैं अभी हमारा आज़ादी से 25 दूनी 75 कितना हो गया, किस साल शासन किए लोग? 75 वर्ष। 50 से जुड़िए 75 वर्ष से हम लोग शासन देखते आ रहे हैं। यही लोग सबको कांग्रेस को देखा, इसको देखा, उसको देखा, किसको कहें, सब इन यही धोखाधड़ी का राजनीति किया। यहाँ 75 वर्ष में सब बिगाड़ कर रख दिया। शिक्षा नीति दोहरी हुआ, शिक्षा नीति एक हो, हरवाहा का बेटा और प्रधानमंत्री का बेटा एक शिक्षा प्राप्त करे, बुक हमारा एक चाहिए। प्रशांत किशोर जी ने यह बस लिया है कि हमारा देश का पलायन रुक जाएगा, शिक्षा नीति एक हो जाएगी, हम सबको रोजगार देंगे, पलायन से रोक देंगे। आज जिसके घर में परिवार पलायन में है उसको घर में नहीं पहुंच पाया, छठ है, व्रत है, सोहराई है, क्यों नहीं पहुंच पाया? और पहुंच भी पा रहा तो देखते हैं कि जंक्शन पर कुछ टिकट गाड़ी नहीं मिलती। अभिराम शर्मा जीतेंगे तो ये सब बदलाव होगा। पूरा व्यवस्था जब परिवर्तन हो जाएगा तो इसमें सोचने की बात है कि नहीं परिवर्तन होगा। पूरा व्यवस्था परिवर्तन हो, जहानाबाद खास करके जहानाबाद और विशेष ढंग से परिवर्तन होगा। क्या लगता है जीतेंगे? एकदम निश्चित, कोई शक है? कोई शक नहीं। कोई शक नहीं है, एकदम निश्चित जीतने जा रहे हैं जहानाबाद से। चलिए, तो ये लोग जो है अभिराम शर्मा के पक्ष में प्रचार करके अभी लौटे हैं। देर रात जो है ये लोगों का प्रचार चल रहा था और इन लोगों का साफ दावा है कि इस बार जो है अभिराम शर्मा जीतेंगे। आप किसी भी जनसुराजी से बात कीजिएगा तो आपको लगेगा कि प्रशांत किशोर वाला टोन है। मतलब कि प्रशांत किशोर ने गांव-गांव, गली-गली में जो है अपना आवाज़ भेजने का काम किया है और कहीं न कहीं बदलाव की बयार बिहार में ज़रूर बह रही है। बदलाव किस रूप में होती है यह तो 14 नवंबर को पता चलेगा। 11 नवंबर को जब जनता अपना मत देगी तो किसे मत देती है। लेकिन परिवर्तन की जो बात प्रशांत किशोर ने शुरू किया था, उस परिवर्तन की बात पूरे बिहार में खूब हो रही है। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए जहानाबाद से विक्रमादित्य कुमार की रिपोर्ट। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।